अक्सर हम फेल्योर को किसी व्यक्ति या किसी व्यक्ति की कंडीशन से रिलेट करते हैं, लेकिन क्या आपको सच में पता है असली फेल्योर किसे कहते हैं? चलिए जानते हैं, समझते हैं इन महान व्यक्तियों के जीवन से। शुरुआत करते हैं सदी के सबसे क्रांतिकारी व्यक्ति से, द रियल आयरन मैन एलन मस्क से। इन्होंने अपनी लाइफ में जो भी हासिल किया है या पूरी दुनिया को जो दिया है वो इन्होंने खुद पर विश्वास करके दिया। इनके जीवन में एक समय ऐसा भी था जब इनको अपने खर्चों के लिए लकड़ी काटने, पानियों की नाली साफ करने तक का काम करना पड़ा था, जिसे हम सबसे नीचे दर्जे का काम समझते हैं वो तक इन्होंने किया। खैर ये तो उनका फेल्योर नहीं था, पर इससे सीखने वाली बात समझ में आती है। अक्सर सबके जीवन में होता है ना, कभी न कभी ऐसा समय भी आता है जब हमको वो काम भी करना पड़ता है जिसकी हमने कभी कल्पना नहीं की थी, और इन्हीं कामों को करते हुए हम हार जाते हैं, थक जाते हैं, रुक जाते हैं। लेकिन एलन मस्क नहीं रुके। वो जानते थे जितना बड़ा संघर्ष होगा उतनी बड़ी जीत होगी। खैर ये तो कुछ नहीं, उनके जीवन का असली फेल्योर तो अब आप जानोगे। उन्होंने इंसानों के हित के लिए मंगल ग्रह पर घर बसाना चाहा, और इसके लिए उन्होंने खड़ी की स्पेसएक्स कंपनी। उन्होंने स्पेस और रॉकेट की कोई पढ़ाई नहीं की थी, और ना ही उनको इनके बारे में कुछ पता था, लेकिन फिर भी उनको करना था तो उन्होंने किया। उन्होंने शुरुआती रॉकेट लॉन्च के लिए अपने पूरे पैसे लगा दिए, और दोनों फेल हुए। फिर भी ये रुके नहीं। फिर उन्होंने अपनी कुछ गाड़ी बेचकर और फिर से अपने कुछ पैसे लगाकर तीसरा रॉकेट भी लॉन्च किया, लेकिन ये भी फेल हुआ। अब इनके पास थोड़े ही पैसे बचे थे और कुछ भी नहीं। फिर क्या, हम और आप होते तो चुपचाप बैठ जाते हैं, लेकिन ये हम में से कहाँ हैं? इन्होंने कर्ज लिया और कंगाल होने तक रॉकेट में पैसे लगाए, और इस बार रॉकेट सक्सेसफुल हुआ। जिसके बाद क्या, दुनिया की जाने मानी और सबसे बड़ी स्पेस एसोसिएशन ने इनको ऑर्डर दिया। जी हाँ, नासा ने इनको अपना ऑर्डर और एग्रीमेंट दिया, जिससे इनका पूरा खर्च एक ही बार में निकल गया। और आज एलन मस्क ने अपने जज्बे के कारण पूरी दुनिया में अपना अलग ही नाम बना लिया है। आपको पता है इनके लाइफ में फेल्योर कब होता? जब ये रुक जाते हैं, जबकि ये रुके नहीं, कंगाल होने के बाद भी नहीं। चलिए जानते हैं दूसरे व्यक्ति, जैक मा से। ये है चाइना के सबसे अमीर आदमी और अलीबाबा के फाउंडर। इन्होंने अपनी लाइफ में जो रिएक्शन देखे हैं उनसे एक समय पर इनको दुनिया का सबसे बदनसीब लड़का बोलना भी गलत नहीं होता। ये 5th ग्रेड में 2 बार फेल हुए, 8th ग्रेड में 3 बार। जिसके बाद भी जैसे जैसे इन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की, फिर आई जॉब की बारी। इन्होंने जॉब के लिए 30 जगह पर इंटरव्यू दिया, 300 जगह से रिजेक्ट। फिर KFC में जॉब के लिए इनके साथ 23 लोगों ने अप्लाई किया, 23 सेलेक्ट हो गए, बस इनको रिजेक्ट कर दिया गया। उसके बाद भी ये रुके नहीं, क्योंकि कुछ ना कुछ तो करना जरूरी था। इन्होंने पुलिस भर्ती के लिए अप्लाई किया। इनके साथ और 4 लोगों ने अप्लाई किया था, मतलब टोटल 5 थे, और फिर भी उन 4 लोगों को सिलेक्ट कर दिया गया और बस इनको रिजेक्ट कर दिया गया। मतलब हर तरफ से रिजेक्शन। पर ये तो कुछ भी नहीं, उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में 10 बार ट्राई किया, पर वहाँ से भी इनको रिजेक्शन ही मिली। मतलब इनके लाइफ में रिजेक्शन इनके साए की तरह साथ चल रहा था। फिर भी ये कभी रुके नहीं, बस ट्राई करते चले गए। और यहाँ हमारे देश में 10वीं 12वीं फेल होने पर आत्महत्या। वाह यार, ये लाइफ है, हमेशा अपॉर्चुनिटी देती है। जैक मा ने भी तो इतने रिजेक्शन के बाद, इतने फेल्योर के बाद सक्सेस हासिल की, वो भी काफ़ी बड़ी। उन्होंने अपने दोस्तों की मदद से alibaba.com बनाया, जिसके बाद वे चाइना के सबसे अमीर आदमी बन गए। तो अब समझ जाओ, असली फेल्योर वो है जब आप रुक जाओगे, हार मान जाओगे, जो जैक मा ने कभी नहीं किया। चलिए आगे जानते हैं एक और शख्स से, जिनका नाम शायद आप में से किसी ने ना सुना हो। यह है पैनासोनिक कंपनी के मालिक कोनोसुके मात्सुशिता। इन्होंने बचपन में कभी पढ़ाई लिखाई नहीं की थी, फिर भी इन्होंने बल्ब कंपनी की जॉब छोड़कर अपनी पत्नी के साथ मिलकर खुद की एक बल्ब होल्डर कंपनी बनाई। क्यों? क्योंकि इनको खुद पर विश्वास था। लेकिन जब इन्होंने अपनी पूरी पूंजी लगाकर कंपनी खोली तो इनको कई महीनों तक ऑर्डर तक नहीं मिला। ये रोज़ दुकानों में ऑर्डर लेने जाते हैं, लेकिन इनको कोई ऑर्डर ही नहीं देता। वही दुकानों पर रोज रोज जाना सोच के ही बड़ा दर्दनाक और शर्मनाक लगता है, लेकिन इन्होंने वो किया। ये कभी नहीं रुके, और फिर बस एक शुरुआत की देरी थी। शुरुआत हुई और आज उनकी कंपनी 54 लाख करोड़, मतलब करीबन $72.5 बिलियन की कंपनी बन चुकी है। और क्या होता अगर वो सोचते हैं ऑर्डर नहीं मिल रहा है तो कंपनी बंद कर देता हूँ, तो क्या आज वो इस मुकाम पर पहुँचते हैं? चलो अब जानते हैं इन सभी बड़े फेल्यूर को, जो फेल होने के मास्टर बन चुके हैं। अब्राहम लिंकन। इनकी लाइफ में तो फेल होना बचपन से शुरू हो गया था। पहले तो 9 साल की उम्र में इनकी माँ की मृत्यु हो गई, फिर इनकी गर्लफ्रेंड ने इनका साथ छोड़ दिया, फिर इन्होंने नौकरी की और नौकरी से भी निकाल दिए गए।
बिजनेस किया वो भी कई बार फेल, जैसे तैसे शादी हुई तो कुछ साल बाद उनकी पार्टनर की मृत्यु। मतलब ये सब किसी बड़े फेलियर से कम नहीं है। मानो फेल होना रोज का रूटीन हो गया था इनके लिए। अब जो चीज़ आदत में आ जाए उससे कहाँ फ़र्क पड़ता है। इन्होंने लगातार कई बार इलेक्शन लड़ा, लेकिन हर बार बस हार हार और हार। ये लगातार 8 बार इलेक्शन में हारे, और 8 बार किसे कहते हैं सोच के देखो, वो भी इलेक्शन। फिर अब इतनी परेशानी के बाद आई एक सफलता। इन्होंने जीता इलेक्शन और सीधा बन गए अमेरिका के प्रेसिडेंट, और ये सफलता उनकी लाइफ में सबसे बड़ी सफलता थी। अब आपको भी पता है देश को चलाने वाला नेता कैसे महान बनता है। खैर, अब बात करते हैं बार बार फेल होकर सीखने वाले थॉमसन अल्वा एडिसन की। इन्होंने अपनी लाइफ में जितने फेलियर देखे हैं ना, उतने आज तक किसी ने नहीं देखे होंगे, और इसी फेलियर के कारण आप और मैं आज इस रोशनी में हैं। शुरुआत करते हैं इनके बचपन से। बचपन में इन्होंने जब स्कूल जाना शुरू किया था तभी इनको मंदबुद्धि बोलकर स्कूल से निकाल दिया गया। उसके बाद कुछ नौकरी की, वहाँ से भी निकाल दिए गए। अब अगर ये व्यक्ति लोगों की बातें सुनता और खुद को मंदबुद्धि मान लेता तो शायद वो खुद को तभी ख़त्म कर चुका होता। लेकिन इनको तो इतिहास रचना था। पढ़ाई इन्होंने अपने माँ की सहायता से की और उसी से उजागर किया अपनी दिमाग की शक्ति को, और लग गए जानने में, समझने में और खोज करने में। इन्होंने अपने जीवन में लाइट बल्ब को बनाने के लिए 9,999 बार कोशिश की और फिर आखिर में बन ही गया। लेकिन क्या आप सोच सकते हो 9,999 बार? यहाँ तो व्यक्ति 9 बार कोशिश करके ही पस्त हो जाता है। लेकिन ये जनाब तो मतलब मेरे पास शब्द ही नहीं है कुछ कहने को। पर इनके पॉजिटिविटी के क्या ही कहने। इनका कहना था मैं 9,999 बार फेल नहीं हुआ, बल्कि मैंने 9,999 बार वो रास्ते खोजे जिनसे लाइट बल्ब नहीं बनाए जा सकते। मतलब निगेटिव को भी पॉजिटिव में बदल दिया। रियली नो वर्ड्स फॉर ग्रेट फेलियर्स हु अचीव ग्रेट सक्सेस। दोस्तों, ऐसे कई और भी अनगिनत एग्जाम्पल हैं जिन्होंने सिर्फ अपनी लगातार कोशिश से ग्रेट अचीवमेंट पाई है। तो कहने का मतलब बस इतना है, फेलियर सिर्फ किसी चीज़ में हार जाना या उसको पूरा ना कर पाना नहीं है। फेलियर तो लगातार कोशिश ना करते हुए चुपचाप बैठ जाना है। तो अब सच बताऊं तो मैं खुद हारने वाला था यार, क्या करूं, यूं गिनती के 1-2 आते हैं। तो इसलिए खुद को समझाने और मनाने के लिए फेलियर स्टोरी पढ़ा और फिर सोचा मेरे जैसे तो कई होंगे, और उसी को सोचकर बस वीडियो बना दिया। और मुझे लगता है आपको इसको सुन के काफ़ी फ़ायदा होगा, जैसे मुझे होगा। मुझे विश्वास है मुझे होगा। दोस्तों, मैं अब सच में नहीं रुकूंगा, बस करता ही जाऊंगा। और आप भी मत रुकना, बस करते जाना। और मेरा यकीन है हम अचीव करेंगे अपना गोल साथ में।